नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका मिडास क्लिनिक फरीदाबाद से। आज हम बात करेंगे प्री कंसेप्शनल प्लानिंग एंड फर्टाइल पीरियड की। As the new generation is all about planning and celebrations, we celebrate pre-wedding photo shoots, maternity photo shoots, but it's high time कि हम प्री कंसेप्शनल प्लानिंग को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना हम इन चीज़ों को देते हैं। प्री कंसेप्शनल प्लानिंग इज ऑल अबाउट प्लानिंग फॉर द कमिंग प्रेगनेंसी, यानी कि आपके जीवन में एक छोटा बच्चा आ रहा है, उसके पहले आपकी मेडिकल तैयारी। तो जब हम बच्चे की बात करते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है उसके लिए वो है होने वाली माँ। तो लेट्स टॉक अबाउट द मैटरनल हेल्थ बिफोर प्रेगनेंसी। एक महिला जो मातृत्व की ओर जाना चाहती है, उसका सबसे पहले हमें उम्र का ख्याल रखना है। इन द प्रेजेंट जनरेशन वी हैव स्टॉप्ड रिस्पेक्टिंग द एज फैक्टर। अभी अर्ली 30s लेट 30s नॉर्मल हो चुका है फॉर प्लानिंग प्रेगनेंसी, बट स्टिल द safe age for having a healthy pregnancy is in your 22 to 29 years of age. तो ड्यू टू करियर फैक्टर या प्रोफेशनल कारणों से या लेट मैरिजेज के कारण इफ़ वी आर डिलेइंग प्रेगनेंसी, वी शुड टेक केयर कि एटलीस्ट जब अर्लीस्ट पॉसिबल हो वी प्लान आवर प्रेगनेंसी सो दैट कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो और ना ही आपको इनफर्टिलिटी की निराशा से जूझना पड़े। सेकेंड थिंग इज माँ का वेट, वजन कैसा है। तो वजन से ज़्यादा अच्छा शब्द होगा बॉडी मास इंडेक्स, क्योंकि एक स्त्री जो कि 5 फीट टॉल है या दूसरी स्त्री जो कि 5 फीट 10 इंच टॉल है, दोनों का एक वेट होते हुए भी दे आर नॉट सिमिलर। द मेन थिंग विच मैटर्स इज बॉडी मास इंडेक्स, उनके हाइट के हिसाब से उनका वेट सही है कि नहीं। तो जब भी वो प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू करते हैं तो वी ट्राई टू एडवाइज द मदर टू हैव अ प्रॉपर हेल्दी बॉडी मास इंडेक्स। इसके बाद बात करेंगे हम लाइफ स्टाइल की। लाइक स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज गेटिंग कॉमन नाउअडेज इन फीमेल्स ऑल्सो। तो हमें इन चीज़ों को रिड्यूस करना चाहिए, हो सके तो छोड़ना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट प्लानिंग फॉर आवर प्रेगनेंसी। एंड इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द मेल पार्टनर ऑल्सो, क्योंकि जब आप बच्चे के लिए सोचते हैं तो स्पर्म्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड व्हेन यू आर यूजिंग सच सब्सटेंसेस स्पर्म क्वालिटी भी इक्वली इफेक्ट होती है। फोर्थ फैक्टर इज योर न्यूट्रिशनल स्टेटस। किसी भी तरह की कमी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, आयरन की, कैल्शियम की, विटामिन डी की, तो इन चीज़ों को पहले से चेक करके सप्लीमेंटेशन देने से यू विल हैव अ गुड क्वालिटी एग, गुड क्वालिटी स्पर्म्स एंड ईजियर टू गेट अ हेल्दी प्रेगनेंसी। अब हम बात करेंगे कुछ मेडिकल टेस्ट की जो एज प्रिकॉशन हमें कर लेना चाहिए जब हम अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, ब्लड ग्रुप। वी शुड नो आवर ब्लड ग्रुप एंड द पार्टनर्स ब्लड ग्रुप। कई बार हमें पता भी नहीं होता एंड वी बिलोंग टू अ RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप, जो कि एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के जोन में आपको ले जाएगा। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। देन वी विल सी द हीमोग्लोबिन लेवल। इफ़ द हीमोग्लोबिन इज लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ HPLC डन, ताकि हमें पता रहे कि किसी अनुवांशिक डिजीज के कारण हमारा हीमोग्लोबिन कम नहीं रहता, इट्स जस्ट ड्यू टू न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। तो फिर हम उसे बाहर से सप्लीमेंटेशन दे के ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हार्मोनल स्टडीज कर लेनी चाहिए, जैसे कि थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका थायराइड नॉर्मल भी रहा हो तो प्रेगनेंसी के समय अ बिट लोअर लेवल ऑफ थायराइड इज मोर एप्रिसिएबल एज कम्पेयर टू अ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, तो उसको देखना है। इम्यूनाइजेशन स्टेटस, आपको बचपन में रूबेला की वैक्सीन लगी है कि नहीं, और अगर नहीं लगी है तो इट्स द राइट टाइम। गर्भ धारण करने के पहले रूबेला, हेपेटाइटिस बी, इस तरह के जो भी इंजेक्शन्स आपके छूट गए हैं वो हम लगा सकते हैं। कुछ इन्फेक्शन प्रोफाइल्स जो कि ऐसे भी किसी भी ऑपरेशन के लिए आप जाते हैं तो भी आपका करके देखा जाता है जस्ट फॉर प्रिकॉशन कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में नहीं है। उसमें कुछ यूजुअल टेस्ट होते हैं जैसे VDRL, HbSAg, हेपेटाइटिस C, इन चीज़ों को हमें चेक कर लेना है। अब बात करेंगे आपकी फैमिली हिस्ट्री की। एज द बेबी इज गोइंग टू बिलोंग टू द फैमिली हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज रन करती है लाइक थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, CF सिंड्रोम, तो इन चीज़ों के लिए पहले से हिस्ट्री ले करके
क्या अपेक्षा रखी जा सकती है आपकी प्रेगनेंसी में, क्या हमें खतरा रहेगा इन चीज़ों का, वो देखना है। और अब बात करेंगे माँ के मैटरनल मेडिकल हिस्ट्री की। कई बार जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही होती हैं वो बचपन से कई दवाइयों पे होती हैं। किन्हीं को चाइल्डहुड से डायबिटीज़ होता है, कभी रीनल डिजीज, कभी लीवर डिजीज, एंड एपिलेप्सी इज वेरी कॉमन। और उनको ये पता नहीं होता है कि इन बीमारियों की जो दवाई जो उनको सालों से चल रही है, इसमें बदलाव की ज़रूरत है बिफोर प्रेगनेंसी। And if you don't go for a pre-conceptional counseling and you directly land with a pregnancy to your obstetrician and they say कि we may have to abort the baby क्योंकि जो दवाइयाँ आप खा रहे थे उसके साथ प्रेगनेंसी कंसीव करना सेफ नहीं है, तो इट्स रियली गोइंग टू बी अ वेरी डिसहार्टनिंग कंडीशन। तो सही ये होगा कि अगर हमें कोई पुरानी बीमारी है तो हम पहले अपना चेकअप कराएं, जो भी दवाइयों में बदलाव की ज़रूरत है वो कर लें, बॉडी को एक ऑप्टिमल स्टेट में लाएं ताकि प्रेगनेंसी हमारे लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए सेफ हो। और जब आप प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए आते हैं तो इट्स अ राइट टाइम टू चेक फॉर अ पैप स्मीयर एंड सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टू, वो भी कर लिया जाए ताकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको आपकी प्रेगनेंसी में ना हो और लाइफ लॉन्ग एक हेल्दी हैबिट बन जाए कि यू हैव टू गेट योर पैप डन। जब हमने सारी न्यूट्रिशनल और मेडिकल चीज़ों को देख लिया, फैमिली हिस्ट्री को देख लिया, तो अब बात आती है प्लानिंग की। व्हेन यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी, द क्वेश्चन विच कम्स टू योर माइंड इज कि व्हाट इज द डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन आई एम सपोज टू ट्राई। फर्टाइल पीरियड क्या है हमारा? फर्टाइल पीरियड को समझने के लिए एक बार मासिक धर्म को समझेंगे। महीना जब आता है, जो फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग है दैट इज डे 1 ऑफ योर साइकिल। और महीने को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, अंडा फूटने का दिन, उसके पहले के दिन और उसके बाद के दिन। अंडा फूटने का के बाद का जो पीरियड है दैट इज द पोस्ट ओवुलेटरी पीरियड, इट्स फिक्स्ड फॉर 14 डेज इन एवरी साइकिल फॉर एवरी फीमेल। जो भी लेंथ में अंतर होता है लोगों का, किसी को 26 दिन पे आ रहा है, किसी को 40 दिन पे आ रहा है, तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में ही अंतर आता है। जो आपका लेटर पार्ट ऑफ साइकिल है, मतलब अंडा फूटने के बाद का जो समय है वो 14 दिन फिक्स्ड रहेगा। कंसिडरिंग दिस एंड नोइंग कि जब अंडा अंदर फूटता है तो अराउंड 24 से 48 घंटे तक जिंदा रह सकता है, और जब आप संभोग करते हैं तो अंदर जाने वाला स्पर्म अराउंड 3 to 4 डेज जिंदा रहता है। इन सारे नंबर्स को ख्याल में रखते हुए वी कम टू अ कंक्लूजन कि जब आपका अंडा फूटता है उसके पहले के 3 से 4 दिन और उसके बाद के 3 से 4 दिन आपके लिए फर्टाइल पीरियड है। तो लेट्स टेक अ साइकिल ऑफ 28 डेज। जिस महिला का साइकिल 28 दिन का है उनके लिए 14वां दिन अंडा फूटने का समय है, तो 10वें दिन से 18वें दिन का टाइम फर्टाइल पीरियड होगा। अब ये सवाल आता है कि जिन लोगों का पीरियड्स इस तरह से नहीं है, नॉट फिक्स्ड फॉर 28 डेज और 30 डेज, हाउ डू दे कैलकुलेट देयर फर्टाइल पीरियड? तो नाउअडेज पीपल आर वेरी स्मार्ट, दे हैव अ ट्रैकर, दे कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दिस साइकिल। अगर आपने ऐसा कोई रिकॉर्ड रखा है तो 6 मंथ्स के साइकिल का डेट्स निकालिए और देखिए कि आपका ड्यूरेशन कितना है, या फिर एक अंदाज से आप देखिए कि आपको अर्लीस्ट साइकिल कितने दिनों पे आता है और लेट अगर साइकिल हो तो कितने दिनों पे आता है। चलो कंसीडर करते हैं कि आपको सबसे पहले अगर साइकिल आ रहा है तो 26 दिनों पे आ रहा है, और अगर लेट आ रहा है तो 40 दिनों पे आ रहा है। इन दोनों नंबर्स में से हम 14 डेज माइनस करेंगे। 26 माइनस 14 दैट कम्स टू 12 एंड 40 माइनस 14। अब इन दोनों के बीच में जो डेज आ रहे हैं, मतलब डे 12 टू डे 26, ये आपका फर्टाइल पीरियड है। तो कैलकुलेशन इज वेरी इजी, and when you are trying for yourself, using this simple calculation will certainly help you to achieve pregnancy। आप आराम से, अगर आप यंग एज पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं, लाइक यू आर बिलो 30 both partners, then you can wait for 6 months to 1 year before consulting a doctor for fertility issues। Thank you।